हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 क्लास 10 के लेसन 6 मिसविल द ऑटर के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर यू रीड, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैमसफेयरना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। जो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का, राइटर है जो कि वो गेविन मैक्सवेल नाम का व्यक्ति है, जो कि कैमसफेयरना नाम की एक जगह पे, जो कि स्कॉटलैंड के वेस्ट हाईलैंड में है, वहाँ पर एक कॉटेज में रहता है। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब उसका जो कुत्ता जॉनी मर जाता है, मैक्सवेल was too sad to think of keeping a dog again। तो मैक्सवेल जो था इतना सैड था कि वो दोबारा से एक डॉग रखने के ऊपर विचार कर रहा था। बट लाइफ विदाउट ए पेट टू लोनली, मतलब was too sad to think of keeping a dog again, मतलब इतना सैड था कि वो डॉग आगे फिर से रखने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। बट लाइफ विदाउट ए पेट वॉज लोनली, लेकिन एक पेट के बिना जीवन जीना बहुत ही काफ़ी लोनली था, अकेलेपन से भरा हुआ था। रीड व्हाट हैपेंड देन, तो पढ़िए उसके बाद क्या हुआ। इन मैक्सवेल्स ओवन वर्ड्स, इन मैक्सवेल के अपने खुद के शब्दों में। सो हियर इज योर फर्स्ट पार्ट of the story। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq। कि 1956 के न्यू ईयर के टाइम पे, अर्ली इन द न्यू ईयर मतलब नए साल के आसपास ही मैंने जो साउदर्न इराक था उसको विज़िट किया, ट्रैवल किया। By then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog। तो उस समय तक मेरे दिमाग में यह बात या विचार आ चुका था कि मुझे एक डॉग की बजाय एक ओटर को पालना चाहिए। ओटर क्या होता है? एक जो कार्निवोरस एनिमल होता है, जो कि पानी के आसपास पाया जाता है, जो देखने में थोड़ा सा नेवले जैसा दिखता है। एंड that कैमसफेयरना ringed by waters stones throw from its door। और जो कैमसफेयरना नाम की जगह है वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, एंड ये थोड़ी सी दूरी पर ही है। वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे उचित जगह थी। When I casually mentioned this to a friend, when as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they are as common as mosquitoes। तो जब मैंने इस बारे में मैंने अपने फ्रेंड से मेंशन किया, जिक्र किया, तो उसने बड़ी कैजुअली जवाब दिया कि आई हैड बेटर गेट वन इन द टाइग्रिस मार्सेज। जो टाइग्रिस नाम की जो जगह है वहाँ पे ये बड़ी आसानी से मुझे मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे ऑप्शन में। फॉर देयर दे आर एज कॉमन, क्योंकि वो वहाँ पर इतने कॉमन है जैसे कि मॉस्किटोज मच्छर होते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और जो अरब लोगों के द्वारा जो है बांधे रखे जाते हैं, बांध कर रखे जाते हैं। वी आर गोइंग टू बासरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। तो वी आर गोइंग, हम बसरा नामक की जगह पे जा रहे हैं, टू द कंसुलेट जनरल, वहाँ के कंसुलेट जनरल में, टू कलेक्ट करने के लिए, आंसर करने के लिए हमारी मेल को, जो कि यूरोप से आई होगी। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। तो वहाँ जाकर कंसुलेट जनरल में हमें पता लगता है कि मेरी फ्रेंड की मेल जो है वो तो आ गई है, बट मेरी नहीं आई है। तो आई केबल्ड टू इंग्लैंड एंड वैन 3 days लेटर, तो मैंने क्या किया, इंग्लैंड को एक केबल भेजा। केबल होता था एक लेटर को भेजना, जल्दी से भेजने का जो
तरीका था, उसको केबल बोला जाता था उस टाइम में। एंड व्हेन 3 days लेटर, और जब 3 दिन के बाद नथिंग हैड हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, तो आई ट्राई टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन ट्राई करने का सोचा। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस, तो कॉल जो थी ना वो 24 घंटे पहले एडवांस में बुक करनी पड़ती थी। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन जो लाइन थी वो ख़राब थी। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, और दूसरे दिन जो एक्सचेंज था वो किसी धार्मिक छुट्टी के कारण बंद था। ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, और फिर तीसरे दिन भी किसी वजह से वहाँ पे सब काम बंद था। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा फ्रेंड चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने उसको एक हफ्ते के बाद मिलने का अरेंज किया। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, तो 5 दिन के बाद मेरी जो मेल है फिर आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं इसको अपने बेडरूम में रीड करने के लिए लेके गया। एंड दे आर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ फ्लोर फर्श पे बैठे हुए वर 2 अरब्स, 2 अरब थे। बिसाइड दैम, उनमें से ले ए सैक, एक के पास एक बोरी पड़ी हुई थी। डैट स्कम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो समय समय पे हिल डुल रही थी। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मुझे फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड ने भेजा था वो मुझे एक नोट के साथ हैंडेड किया, सौंपा। हेयर इज़ योर ऑर्डर, कि यहाँ पर ये तुम्हारा ऑर्डर है। पार्ट 2। विद द ओपनिंग ऑफ डैट सेक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ, उस तरह की उस बोरी के खोलने के साथ ही मेरे जीवन का एक अलग ही जो अवस्था थी, वो समय था, वो शुरू हुआ। डेट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और शायद वो सब कुछ जहाँ तक मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, जहाँ तक मैं नहीं करूँगा तब तक ख़त्म भी नहीं होगा। इट इज़ इनफैक्ट ए थ्रोल्डम टू ऑटर्स, तो जहाँ तक ये है, ये एक तरह की क्या है, ओल्ड फैशन बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ए थ्रोल्डम टू ऑटर्स, ऑटर्स का एक तरह का ओल्ड फैशन था। एन ऑटर फिक्सेशन, एक उनकी क्या थी, वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी। डेट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल, जो कि मैंने आई हैव सिंस फाउंड, जो मैंने पाई है, टू बी शेयर्ड, जो कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा शेयर की जाती है। हु हैव एवर ओवनड वन, जिन्होंने भी कभी ओटर पाला। The creature that emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. तो जो क्रिएचर प्राणी डेट emerged फ्रॉम दिस सैक, जो कि इस बोरी में से निकला, ऑन टू द स्पेसियस टाइल्ड, जो कि कंसलेट के जो बेडरूम के टाइल्स पे निकला हुआ था, फ्लोर पे बैठा था। रिजेंबल, मिलता था। मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल, जो कि एक छोटे से मिडवली वो थी, मध्यकालीन एक ड्रैगन जैसा वो दिख रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, तो पूरा सिर से लेके पैर तक टेल ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, तो वो जो है पूरा सिर से लेके टेल तक, पूंछ तक पूरा सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसे पॉइंटेड स्केल से, निशानों से भरा हुआ था। ऑफ मड आर्मर, ताकि उसका जो स्किन है वो पानी में ख़राब नहीं हो। बिटवीन हुज टिप्स वाज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक डेट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, और उन जब सिमेट्रिकल पॉइंटेड के बीच में क्या था, एक सॉफ्ट वेलवेट फर था, डेट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, जो कि एक चॉकलेट ब्राउन कलर का दिख रहा था। ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, शुक किया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने सोचा था कि तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट से भरा होगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ डैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड एंड सी द वाटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, तो मुझे लगभग एक अगला महीना लगा उसको
और उसकी सारी जो कीचड़ थी, गंदगी निकालने में जो उसके ऊपर जमी हुई थी। और आखिरकार मैं उसको ओटर को देखा उसके ट्रू कलर्स में, जिसमें वो होता है। Misville, as I called the outer, was in fact of race previously unknown to the city, unknown to science, and was Misville, जैसा कि मैंने उस ऑर्डर को बुलाया, was in fact of race previously unknown to science, वो ऐसी प्रजाति से जिसको साइंस में ज़्यादा नहीं जाना जाता था, एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन्ड बाय जूलॉजिस्ट ड्यूट्रो गेल परस्पिसीलेटा मैक्सवेली। तो और मैक्सवेल्स ऑर्डर, जिसको जूलॉजी में इतने लंबे नाम के नाम से, जिसे लुट्रोगेल परसिपिसिलेटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल के ऑर्डर के नाम से जाना जाता था। For the first 24 hours, मिसविल was neither hostile nor friendly. अगले 24 घंटों तक जो मिसविल था, ऑर्डर था, वो ना ही ज़्यादा फ्रेंडली था और ना ही ज़्यादा अनफ्रेंडली था, कि मतलब ऐसा भी नहीं था कि डरा रहा हो। और ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। तो वो क्या था, सिर्फ एक उसने एक दूरी बना रखी थी, फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, मेरे बेड से जितना की हो सकता था, और फर्श पे दूर ही बैठा था। सेकेंड नाइट, और अगली रात को मिसविल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल हार्स, कि अगली रात कुछ ही घंटों में वह मेरे बेड पे आ गया। एंड दे रिमाइंड स्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज, और मेरे घुटनों के नीचे जो गैप था, जगह थी, वहाँ पर वो सोता रहा। अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि जो नौकर था मेरे लिए चाय नहीं लेकर आ गया। During the day he began to lose his apathy and take a keen, और अगली ही सुबह ही began to lose his apathy, apathy मतलब अभी तक जो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उस भावना को उसने छोड़ दिया, स्टार्ट किया। एंड टेक ए कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और अब वो अपनी जो सराउंडिंग्स थी उसमें काफ़ी कीन इंटरेस्ट लेने लगा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बना दिया जो उसके पेट पे बंधा रहता था। एंड टुक हिम ऑन टू अ लीड टू द बाथरूम, और इतना ही रस्सी छोड़ी उसके पेट से बंधी हुई, ताकि वो बाथरूम तक ही जा पाए। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, जहाँ पर कि वो आधे घंटे के लिए बिल्कुल जंगली हो जाता था, विद जॉय इन वाटर, पानी में इंजॉय करते हुए। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें वो कूदता और रोलिंग करके बार बार गिरता। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द bathtub underwater and making enough slows and splash for a hippo, और वो उसमें बार बार छलांग लगाता, पानी में अंदर बाहर होता, और ऐसे पानी से वो स्प्लैश करता अपने मुंह को, जैसे कि कोई हिप्पो हो रहा हो। दिस आई वॉज टू लर्न इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, तो जब मैंने ये एक बात जानी कि ये जो है एवरी वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक विशेषता होती है। Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place, कि पानी की हर एक बूंद जो है फैली हुई और बिखरी हुई होनी चाहिए उस जगह से। ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्नड, और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्नड, और एक जो बाउल है वो पक्का ही ओवरटर्न मतलब पलट जानी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता तो बी सेट इन एंड स्प्लोस्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लोज, तो इसके अंदर बैठ जाओ और इसको तब तक भरते रहो जब तक कि ओवरफ्लो नहीं हो जाए। मोटर वॉज टू बी केप्ट ऑन द मूव, पानी जो है हमेशा हिलता डुलता रहना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग्स, और चीज़ों को ऐसे बनाओ कि वो ऐसी ही रहें। व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब ऐसा पानी जो है ठहर जाता था, शांत हो जाता था, तो ऐसा लगता था कि इट इज वेस्टेड है एंड प्रोवोकिंग है, जो कि उसको गुस्सा दिलाने वाला होता था। 2 days later, 2 दिन के बाद मिसविल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट, मिसविल जो था मेरे बेडरूम से निकल गया, बच के निकल गया। एज आई एंटर्ड इट, जैसे मैंने इसमें प्रवेश किया। एंड आई टर्न टू सी हिज
tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. और आई टर्न टू सी, मैंने मुड़ के देखा उसकी पूंछ को, डिसअपेयरिंग लुप्त होते हुए, गायब होते हुए, राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के बैंड होने के आसपास, मुड़ने के आसपास, लेड टू द बाथरूम, जो कि बाथरूम की तरफ जाता था. बाय द टाइम आई गोट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब. तो उस समय तक आई गोट देयर, मैंने उसको पाया, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ, वो बाथ टब के एंड तक पहुंच चुका था. एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पाव्स, और फिर क्या कर रहा था, वो अपने पंजों से जो टैप था उसको खोलने के प्रयास कर रहा था. आई वॉज अमेज्ड, मैंने उसको देखा, हैरान हुआ. इन लेस देन अ मिनट ही हैड रिटर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर. तो कुछ ही समय में उसने जो है पानी को खोल दिया, टैप को, एंड वहाँ पे इतना इनफ वाटर हो गया टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर. एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव्ड द फुल फ्लो, और थोड़े से ही कुछ समय में ही फुल फ्लो पानी का वहाँ पे चालू हो गया. ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, वो काफ़ी लकी था कि उसने टैप को बिल्कुल सही दिशा में घुमाया था. ऑन लेटर ओकेजन्स, और जबकि दूसरे मौक़ों पर ही वुड समटाइम्स स्क्रीव इट अप स्टिल टाइटर, कि वो उसको और ज़्यादा टाइट कर देता था, दूसरी दिशा में घुमाकर, चीटिंग एंड विद इरिटेशन, फिर वो इरिटेशन, चिड़चिड़ा होकर चिटचिट की आवाज़ करता. एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टैप्स फेलर टू कोऑपरेट, और काफ़ी निराश होता कि टैप का जो है उसने उसको कोऑपरेट नहीं किया, साथ नहीं दिया. वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड, तो मिस जो है मुझे फॉलो करेगा, मेरा अनुसरण करेगा, विदाउट ए लीड, एंड कम टू मी, बिना मेरे बुलाए, और कम टू मी, मेरे पास आएगा. व्हेन आई को विदाउट ए लीड, मतलब बिना किसी बात को कहे, और जब भी मैं उसका नाम बुलाऊंगा तो वो मेरे पास आएगा. ही स्पेंट बुलाता था. व्हेन मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वो अपना ज़्यादातर समय खेलने में बिताता था. ही स्पेंट आवर्स सफलिंग ए रबर बॉल अराउंड द रूम लाइक ए 4-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. तो वो क्या करता था, घंटों वो सफलिंग एट रबर बॉल, रब के साथ वो घंटों बिता देता था अराउंड द रूम, कमरे में, लाइक जैसे कि 4 पैर वाला कोई सॉकर का प्लेयर खेल रहा हो. यूजिंग ऑल 4 फीट, अपने चारों पैरों का उपयोग करते हुए, टू ड्रिबल द बॉल, बॉल को इधर उधर घुमाने में, फेंकने में. एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो उसको फेंक सकता था, विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपनी नेक के जोरदार इस घुमाव के साथ. एंड टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, एक सरप्राइज करने वाली हाइट और डिस्टेंस पर. बट द रियल प्ले ऑफ एन ओटर इज, लेकिन जो असली प्ले होता है किसी ओटर का, व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉ, जब वो लाइज ऑन हिज बैक, अपनी कमर के बल लेट जाता है, और जगल्स, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनके साथ जगलिंग करता है, बिटवीन हिज पॉज, अपने पंजों के बीच में. मार्बल्स वर हिज फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम, और इस टाइम पास के लिए मार्बल उसका सबसे अच्छा खिलौना था. ही वुड लाई ऑन हिज बैक, रोलिंग 2 or more ऑफ दैम अप एंड डाउन हिज वाइड. तो ही वुड लाई, वो क्या, ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपनी कमर पे लेट जाता, रोलिंग 2 or more ऑफ दैम, रोलिंग, रोल करते हुए अपनी 2 या 2 से ज़्यादाओं को, अप एंड डाउन हिज वाइड, अपने वाइड को अप एंड डाउन करते हुए, फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, और फ्लैट बेली को विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, मतलब फ्लैट बेली को करे हुए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को गिराए हुए वो लगातार उनसे खेलता रहता है. सो गाइस, दिस वर द 2 parts ऑफ द लेसन, 3rd part
आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285।